राम राम मित्रों, देश के इस चुनावी दौर में एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। मंगलसूत्र विवाद। शायद आपको पता हो कि ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ है। और सोशल मीडिया पे इस विवाद को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। तमाम लोगों का कहना है कि एक ऐसा व्यक्ति मंगलसूत्र के सुरक्षा की बात कर रहा है जिसे मंगलसूत्र के सम्मान में जिसने कुछ नहीं किया है। मीन टू से लोगों का आक्षेप नरेंद्र मोदी की तरफ है, जिन्होंने अपनी पत्नी को शादी के कुछ ही महीनों बाद छोड़ दिया था और आज तक छोड़े हुए हैं। वो मंगलसूत्र की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। खैर, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ कितने पत्नी को छोड़ा और कौन पत्नी के साथ है। ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विषय है कि उसने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, या फिर कोई लगातार रह रहा है तो क्यों रह रहा है, उसका अपना व्यक्तिगत वो मत है और विचार है। ये विवाद शुरू वहाँ से हुआ जहाँ से कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, जो अमेरिका में बसे हुए हैं। वो कांग्रेस नेता राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे। उन्होंने एक सलाह दी है कि देश की संपत्ति का यानी जिन लोगों के पास भी जो संपत्ति है उसका सर्वे होना चाहिए और उसका एक बार फिर से बंटवारा होना चाहिए। किसी की मृत्यु अगर होती है तो उसके पास जो भी संपत्ति है उसका 55% यानी 55% सरकार ले ले और बाकी 45% हिस्सा जो है उसके जो वारिस हैं, जो पुत्र हैं पुत्रियां हैं, उनमें बांटा जाए। तो और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसकी बात करी है कि एक बार देश में फिर से जो है आर्थिक सर्वे होना चाहिए, लोगों की संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए और फिर से उसका पुनर्वितरण होना चाहिए, जैसा कि ज़मीनों को लेके इस देश में ऑलरेडी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो हो ही चुका है। वो सीलिंग एक्ट आया था कि जिनके पास ज़मीनें हैं उनकी ज़मीनें ले ली गई और जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उन्हें वितरित की गई। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं समझता हूँ। अगर किसी समाज में, किसी देश में आर्थिक खाई किसी भी कारण से, उसका जो भी कारण हो, मैं कारण पे नहीं जाऊंगा, अगर ये विषमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि एक व्यक्ति रोटी के लिए यानी तरस रहा है, यानी कि एक व्यक्ति भूखा मर रहा है और एक व्यक्ति खा खा के मर रहा है, तो निश्चित रूप से इस अंतर को कम किया जाना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समाज का निर्माण ही इसीलिए हुआ है कि हर व्यक्ति जो है बेसिक सुविधाओं को पा सके। वो जो भी संसाधन राष्ट्र में है, समाज में है, उस पे सबका कमोबेश अधिकार हो, उसकी योग्यता के अनुसार। निश्चित रूप से योग्यता का अंतर हमेशा से रहा है। जो ज़्यादा योग्य रहे हैं, जो ज़्यादा सशक्त रहे हैं, जो ज़्यादा समझदार रहे हैं, उन्होंने संसाधनों का ज़्यादा उपभोग किया है। ये हमेशा से रहा है और हमेशा होगा। लेकिन समय अंतराल पे ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है कि अगर किन्हीं कारणों से समाज के कुछ खास वर्ग के पास देश की अधिकांश संपत्ति आ जाए, जैसा कि इस भारत देश में बार बार आप सुनते हैं, और ये सच्चाई है कि 1% लोगों के हाथ में देश की आधी से अधिक संपदा आ चुकी है। तो ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं। और वहीं आपको विश्वास नहीं होगा कि कुल 3% संपदा में देश के 50% से अधिक लोग जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार गरीब होता गया है। और यही वजह है कि 80 करोड़ लोगों को आज सरकार को राशन देना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को डर है कि अगर इन्हें राशन नहीं दिया जाएगा तो ये भूखमरी के शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ इतनी आर्थिक विषमता हो, अमीर और गरीब की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी हो, तो ऐसे में कांग्रेस के इस विचारधारा का कि संपत्तियों का सर्वे होना चाहिए, इसका पुनः वितरण होना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ, मैं अक्षरशः इसके साथ हूँ। अब मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी संपत्तियों के सर्वे और वितरण के लिए तैयार हूँ। और मैं समझता हूँ हर उस व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए जो राष्ट्रभक्त है, जो देश में समानता चाहता है कि हर व्यक्ति को अधिकार मिले, जीवन का अधिकार मिले, भरपेट खाने का अधिकार मिले, वस्त्र पहनने का अधिकार मिले, एक सुरक्षित घर में रहने का अधिकार मिले, तो उस व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो मंगलसूत्र का विवाद है, उस विवाद का कारण यही है
कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि अगर वो सरकार में आती है तो वो संपत्तियों का सर्वे कराएगी, और जैसा कि मैंने बताया कि सैम पित्रोदा की वो जो आइडिया है कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी कुल संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेगी और सिर्फ 45% हिस्सा जो है उसके वारिसों में जाएगा। तो ये मैं कहूँगा कि बेहतरीन आइडिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है देश में आर्थिक असमानता को देखते हुए। तो पर्सनली आई सपोर्ट दिस आइडिया, आई एम विद दिस आइडिया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो इस आइडिया से न सहमत हों, लेकिन एज ए सामाजिक प्राणी, एज ए सोशल क्रीचर, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये होना चाहिए। समयांतर पे ऐसी चीज़ें किसी समाज में समानता लाने के लिए होती रहनी चाहिए। तो मैं इसके साथ हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।